बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। जिसमें आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पेपर में आएंगे। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आज की वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर वाइज, मैं सारे चैप्टर्स के जो है क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। आपने ये नहीं छोड़ने, बाकी बुक करें ना करें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि ये पेपर में आने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर में आने हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पिछली वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को बताया था, उससे पहले मैंने आपको जो है इंग्लिश के गेस्ट पेपर दिए थे। और ये गेस्ट पेपर नहीं होते, मैं जो है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे खुद से अपने हाथों से बनाता हूँ। ये कोई कंप्यूटराइज नहीं है, मैंने कंप्यूटर से या नेट से कहीं से नहीं उठाए। बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, नेट से इधर उधर से उठा के आप लोगों को गैस बना के दे देते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने अपने हाथों से अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बनाए। तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी भी आप अपनी तैयारी करें, लेकिन इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा फोकस करके जो है रख के इनके ऊपर ज़्यादा फोकस फिर करें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबाना, ताकि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ आपको मिलती रहें। तो चैप्टर नंबर 1, इससे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप लोगों ने करनी है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ की आपने डेफिनेशन करनी है, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपने करनी है, आयोनिक रेडियस की, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है जो है आपने क्वेश्चन नंबर 14, इसको लाजमी करना है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे इससे आपने जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 इसका बी पार्ट आपने ज़रूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। 3 से आपने, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 से आपने आपने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से लेना है, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 और इसका ए पार्ट आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपने कंप्लीट करना है। 11 आपने कंप्लीट करना है। 12 और 21 का डी पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ बोराक्स बिट टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर पे हम आ जाते हैं। फोर्थ चैप्टर से आपने एक्सरसाइज उठानी है, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट आप लोगों ने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 7 का बी पार्ट आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथे चैप्टर से होगा। उसके बाद पाँचवें चैप्टर से आप लोगों ने एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का ए और बी पार्ट आपने अच्छे तरीके से करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आपने करना है। और 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 6, इसे आपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 से ए बी सी तीनों पार्ट जो हैं आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 से आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है क्रूड ऑयल की, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने नॉकिंग की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद राइट टाइप्स ऑफ कोल, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो आपने करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 से आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ रेने निकल, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रिपेयर मस्टर्ड गैस फ्रॉम अल्केन या इथाइन, इथीन से जो है आपने मस्टर्ड गैस को तैयार करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एसिटाइलिन को बेंजीन में या बेंजीन को एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना, दोनों की जो है कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज से आपने इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 उसका बी पार्ट आपने करना, ठीक है। और मार्कोनिकोस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से क्या तैयार करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 से आपने वाई स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रोल्ड आउट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद रेजोनेंस, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, वुड्स-विटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस, डिफाइन ओजोनोलाइसिस, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और डिफाइन व्हाट इज टी एंड टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 से आप लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, आर एक्स से मुराद अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, गिव रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद एपोक्साइड, ठीक है। इसके साथ आपने रिएक्शन देना है। उसके बाद 11वें चैप्टर से आपने प्रिपेयर ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 19 आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने, ठीक है। उसके बाद 12वें चैप्टर पे हम आ जाते हैं। 12वें चैप्टर से आप लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्म एल्डिहाइड, इनमें से एक ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में, या तो यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड पूछा जाएगा या यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपने इनमें से एक को मतलब पूछा जाएगा पेपर में। उसके बाद डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब इसके जो आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, उनके नाम, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर नंबर 12 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 को अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है। 13 से आपने राइट डाउन ज्विटरजाइन स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। निन हाइडिंग टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन। और एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है 13 चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। उसके बाद कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और पॉलीस्टायरीन, इन दोनों की जो है डेफिनेशन और इनके बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पॉलिस्टर रीज़न और अपॉक्सी रीज़न और लिपिड्स, इनके मतलब व्हाट इज़ लिपिड, मतलब इनके साथ डिफाइन डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ पूछ सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको जो है बता रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर तैयार करने हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप लिख के ले जाएंगे, ये पेपर में आएंगे, इनमें से एक लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। इन 3 को आपने अच्छे तरीके से करना है। आयोडीन नंबर, स्पोनिफिकेशन नंबर, और एसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट, और एसिड नंबर, ये 4 हैं, ठीक। इन चारों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, एक ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें फ़र्क, और वेट प्रोसेस, और क्लिंकर फॉर्मेशन। और चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 से आप लोगों ने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पोल्यूशन जो है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स, इनके नाम याद करने हैं। व्हाट इज स्मोक, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज स्मोक वाले क्वेश्चन को, ओजोन, व्हाट इज़ ओजोन, ठीक है। एसिड रेन, व्हाट इज़ एसिड रेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BOD, COD और DO, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। लीव स्टॉक वेस्ट, ठीक है, और ओजोन होल की डेफिनेशन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन सारे चैप्टर से जो आपने तैयार करने हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना इंशाल्लाह। ये जो मैंने बताया इनसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। और आपका इंशाल्लाह 100% पेपर जो है 100% अटैम्प्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।